वीरं विशालनयनं रक्तोत्पलकोमलसमाप्तायं दिव्येन परिपूर्णं शीलगुणाणं निशामेह नमो अलियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोले सर्वसाहुणम् सिद्ध परमेष्ठी भगवान की आचार्य भगवान कुंद स्वामी की परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य सविराज सर्वजी महामुनि राज की उपाध्याय श्री शिवानंद सागर जी महामुनि की जय। महानुभाव, सील पावन ग्रंथ अष्ट पावन ग्रंथ का एक भेद है जिस पर पूज्य गुरुदेव ने टीका को लिखा। उसी टीका की व्याख्या चल रही है 5वें-6वें नंबर गाथा की। यहाँ पर हम जान रहे हैं किस प्रकार आचार्य श्री ने सरल शब्दों के माध्यम से उस सील पावन ग्रंथ को हमारे सामने परोस कर रख दिया है। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? दर्शन विहीनम लिंग है। दर्शन से सम्यक दर्शन से रहित जो लिंग ग्रहण अर्थात श्रमोचित निर्ग्रंथ वेश का जो ग्रहण या धारण होता है वह भी इसका निरर्थक होता है, इस वाक्य के साथ अन्वय होता है। अचेतनता, कमंडलू, इच्छी का धारण एवं केस लौच आदि से युक्त वह द्रव्यलिंग होता है। वह जो धारण किया जाता है वह सम्यक के अभाव में निरर्थक ही होता है। यह भाव है सम्यकता युक्त, वही द्रव्यलिंग भावलिंग के नाम से कहा जाता है। और यज्ञोपवीत, शिखा, धौत, अधोवस्त्र, उत्तरीय ऊर्ध्वस्त्र आदि ये श्रावकोचित वाह लिंग है। वह भी सम्यक के बिना निरर्थक ही होता है। इस भावलिंग के बिना मुक्ति नहीं होती, अपितु संसार भ्रमण ही होता है। भाव प्राप्त ग्रंथ गाथा 34 में कहा भी गया है, काल मणंतम जीवो जन्म जरा मरण पीड़ियो दुखम जिण लिंगेण विपत्तो परंपरा भाव नहीं एड़। आचार्य परंपरा से उपदिष्ट भावलिंग से रहित द्रवलिंग के द्वारा भी इस जीव ने अनंत काल तक जन्म जरा मरण से पीड़ित होकर दुख ही प्राप्त किया है। इसलिए भाव प्राप्त ग्रंथ गाथा 48, 51, 54 और 56 में द्रवलिंग की निरर्थकता एवं भावलिंग की उपादेयता को स्पष्ट रूप से इस प्रकार प्रतिपादित किया है। मुनि भाव से ही जिनलिंगी होता है, मात्र द्रवलिंग से जिनलिंगी नहीं होता। इसलिए भावलिंग को ही धारण करें। द्रवलिंग से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? अर्थात नहीं होता। बाहु मुनि जिन लिंग सहित होने पर भी अंतरंग के दोष से दंडक नामक समस्त नगर को जलाकर रौरव नामक नरक में उत्पन्न हुआ था। और भी दुपाइन नाम का एक द्रव्यलिंगी श्रवण सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र से भ्रष्ट होकर अनंत संसारी हुआ था। भावलिंग का धारक धीर वीर शिव कुमार नाम का मुनि युवती जनों से परिवृत होने पर भी, घिरा होने पर भी विशुद्ध हृदय वाला बना रहा। इसलिए वह संसार समुद्र से पार हुआ, ऐसा प्रमाण मिलता है। भाव से ही निर्ग्रंथ रूप सार्थक होता है। मात्र वायुलिंग रूप नग्न मुद्रा से क्या प्रयोजन है? कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। कर्म प्रकृतियों के समुदाय का नाश भाव सहित द्रव्यलिंग से ही होता है। द्रव्यलिंग अकेला कुछ नहीं करने वाला है। जिनेंद्र भगवान ने भाव रहित नग्नता को निरर्थक कहा है। ऐसा जानकर हे वीर
सदा आत्मा की भावना करो। जो शरीर आदि परिग्रह से रहित है, मान कसाय से सर्वदा मुक्त है, और जिसकी आत्मा आत्मा में रत है, वह साधु भाव लिंगी है। इसलिए दर्शन विशुद्धि लिंग के धारण हेतु शास्त्रकार ने भाव प्राप्त ग्रंथ गाथा 145 में निम्नलिखित उपदेश दिया है। जिस प्रकार निर्मल आकाश मंडल में तारा समूह से सहित चंद्रमा का बिंब शोभित होता है, उसी प्रकार तप व व्रत से निर्मल तथा सम्यक दर्शन से विशुद्ध जिन लिंग शोभित होता है। संयमहीनम च तपः यदि चरति निरर्थकम सर्वम। संयम से रहित तो जो तपस्चरण है, उसका आचरण यदि कोई करता है तो वह भी चारित्रहीन ज्ञान की तरह, दर्शनहीन लिंग ग्रहण की तरह निरर्थक ही होता है। इनका होना भी न होना जैसा ही है, क्योंकि उनसे कोई अन्य प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, यह अर्थ है। या अब छठी गाथा का व्याख्यान किया जा रहा है। पूर्व गाथा में जो कहा गया उसका ही समर्थन अन्य प्रकार से यहाँ किया जा रहा है। चारित्र शुद्धम ज्ञानम, चारित्र से शुद्ध या सम्यक चारित्र से शुद्ध जो ज्ञान होता है, वह थोड़ा भी किया जाए तो महाफल वाला होता है। इस प्रकार गाथा के अंतिम वचन के साथ अन्वय करना चाहिए। इस प्रकार दर्शन विशुद्धि लिंग ग्रहणम, सम्यक दर्शन से शुद्ध यानी मिथ्या दर्शन रहित विशुद्ध द्रव्यलिंग या भावलिंग होता है, वह थोड़ा भी हो तो महाफल वाला होता है। अर्थात वह महाफलदायक कर्म निर्जरा आदि महाफल वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। भावलिंग का धारण किस रूप में किया जाता है, इस विषय में भाव प्रावत ग्रंथ गाथा के अंतर में निर्देश इस प्रकार दृष्टिगोचर होता है। क्या मुनि पहले मिथ्यात्व आदि दोषों को छोड़कर भाव से अंतरंग से नग्न होता है, और बाद में जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से वाह लिंग या वाह भेष को धारण करता है। भावी हुई नको मिच्छताई या दोष चैकूलम पश्चात बेड़ मुनि पैडली लिंगम जिणाण आए। मिथ्यात्व आदि दोषों के अभाव होने पर होने वाली भाव विशुद्धि की भाव लिंग को प्रकट करती है। वह स्वर्ग मोक्ष आदि की साधन होती है। भाव शुद्धि रहित द्रव्य लिंग तो दुर्गति का कारण होता है। भाव प्राप्त ग्रंथ गाथा 2, 74 और 100 नंबर में कहा भी गया है, निश्चय से भाव जिन दीक्षा का प्रथम लिंग है। द्रव्य लिंग को तुम परमार्थ मत मानो, भाव ही गुण दोषों का कारण है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। भाव ही इस जीव को स्वर्ग व मोक्ष के सुख का पात्र बनाता है। जो मुनि भाव से रहित है, वह कर्म मन से मलिन चित्त वाला त्रिंच गति का पात्र व पापी है। भावलिंगी मुनि कल्याणों की परंपरा को एवं अनेक सुखों को भोगते हैं, किंतु द्रव्यलिंगी मुनि मनुष्य मतलब कुमनुष्य त्रियंश व कुदेहों की योनि में दुख पाते हैं। और भावलिंगी के विषय में अन्य भी जो कथन सारभूत ज्ञानोपयोगी व प्रसंगोचित उसे यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। उदाहरण भाव प्रावत ग्रंथ गाथा 69, 71 और 111 नंबर गाथा में इस प्रकार निरूपण किया जा रहा है। हे जीव, तुझे उस नग्न मुनि पने से क्या प्रयोजन? वह द्रव्यलिंग तो अपयश का पात्र है, पाप से मलिन है, पैशून्य, हास्य, मात्सर्य व माया से परिपूर्ण है। जो धर्म से निप्रवास करता है, दूर रहता है, जिसमें दोषों का आभास रहता है, और जो ईख के फूल के समान निष्फल व निर्गुण रहता है, वह नग्न रूप में रहने वाला नट श्रमण है, अर्थात साधु नहीं अपितु नट है, जो खेल दिखाता है। हे मुनि,
तू भावलिंग की शुद्धि को प्राप्त करके 4 प्रकार के केशलोच, वस्त्र त्याग, स्नान त्याग, पिछी कमंडलू धारण, वाह लिंगों को सेवन कर, क्योंकि भाव रहित जीवों का वाह लिंग स्पष्ट ही अकार्य कर अथा व्यर्थ है, ऐसा बताया। मोक्ष प्राप्त ग्रंथ गाथा 61 में भी कहा गया है, सो साधु बाह्य लिंग से तो सहित है, किंतु जो अभ्यंतर लिंग रूप आत्मीय संस्कार से रहित है वह आत्म चारित्र से भ्रष्ट है तथा मोक्ष मार्ग का नाश करने वाला होता है। मूलाचार ग्रंथ गाथा 910 में कहा गया है, अचेलक कमलोचो पूसट शरीर दाया बड़ी लिहरम ऐसो भूलिंग कपो चतुर्विधो बोधि नायक। नग्नता, केशलोच, शरीर संस्कार का अभाव एवं पिछिका, इन 4 प्रकारों वाला लिंग भेद है, यह जानना चाहिए। प्रवचन 7 गाथा 3 अध्याय में 5वें-6वें नंबर गाथा में बताया गया है कि जो सद्यो जात बालक के समान निर्विकार निर्गंध रूप धारण करने से उत्पन्न होता है, जिसमें मस्तक पर दाढ़ी मूंछ के बाल उखाड़ दिए जाते हैं, जो शुद्ध है, निर्विकार है, हिंसादी पापों से रहित हैं और शरीर की सार संभाल व साज सजावट से रहित हैं, वह वाह लिंग होता है। तथा जो मूर्छा पर पदार्थों से आसक्ति व आरंभ हिंसादि से रहित होता है, उपयोग व योग की शुद्धि से सहित है, पर की अपेक्षा से दूर अपराधीन है एवं मोक्ष का कारण है, वह अंतरंग लिंग भाव लिंग जिनेन्द्र देव द्वारा उपदिष्ट है। संयम सहितम च तपः स्तोकमपि महाफलम भवति। संयम के साथ जो तप किया जाता है वह भी भली स्तोक अर्थात अल्प ही हो, महाफल अर्थात कर्म निजरा आदि जैसे महान फलों को दायक या साधक होता है। संयम धर्म तो महाव्रत समिति कुत्ती कसाई निग्रह व इंद्रिय जन्य आदि रूप होता है। यह ज्ञातव्य है। प्राकृत पंच संग्रह गाथा 127 में कहा भी गया है, 5 महाव्रतों का धारण करना, 5 समितियों का पालन करना, 4 कसायों का निग्रह करना, मन वचन काय रूप 3 दंडों हिंसा का त्याग करना और 5 इंद्रियों को जीतना, इन्हें संयम कहा गया है। 12 अनुपेक्षा ग्रंथ में गाथा 76 में ही बताया गया है, मन वचन काय की प्रवृत्ति रूप दंड का त्याग कर तथा इंद्रियों को जीतकर जो व्रत व समिति के पालन रूप प्रवृत्ति करता है, उसके नियम से संयम धर्म होता है। यहाँ यह विशेष ज्ञातव्य है, संयम व व्रति में अंतर ही माना जाता है। समिति सहित व्रत संयम रूप है और समिति रहित होने पर तो वे विरति रूप होते हैं, ऐसा धवला ग्रंथ पुस्तक 14 पृष्ठ 12 में बताया गया है। क्या कहा? संयम व व्रति में क्या भेद है? समिति सहित महाव्रत व अणुव्रत संयम रूप है, समिति के बिना महाव्रत व अणुव्रत वृत्ति रूप होते हैं। इस प्रकार भव्य सम्यक चारित्र सहित ज्ञान दर्शन सम्यक दर्शन शुद्ध लिंग का धारण तथा संयम सहित तपस्चरण, ये तीनों स्वल्प भी किए जाएं तो अनचाहे पुण्य फल स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं और संवर्ग निर्जरा मोक्ष रूप परमार्थ फल का प्रदायक होते हैं। यह जानकर तुम चारित्र युक्त ज्ञान की आराधना करो, भाव लिंग का धारण कर संयम सहित तप का अनुष्ठान करो, ताकि तुम्हारे अभिष्ट पुरुषार्थ की सिद्धि हो सके। यह गाथा का तात्पर्य हुआ। अगली गाथा कल देखेंगे। आज के लिए जय बोलो पारसनाथ भगवान की।